दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल श्री सिद्धेश्वर अनुरागी में आपका स्वागत है। दोस्तों, अश्वमेध यज्ञ में श्री राम ने ब्राह्मणों को बहुत दक्षिणा दी। दीनों, अंधों और दुखियों को भी नाना प्रकार के दान दिए। विचित्र विचित्र वस्त्र तथा मधुर भोजन वितरण किए। भगवान ने शास्त्र की आज्ञा के अनुसार ऐसा दान किया जो सबको संतोष देने वाला था। उन्हें सबको दान देते देख महर्षि कुम्भज को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने अश्व को नहलाने के निमित्त अमृत के समान जल मंगाने के लिए 64 राजाओं को उनकी रानियों सहित बुलाया। श्री रामचंद्र जी सब प्रकार के अलंकारों से सुशोभित सीता जी के साथ सोने के घड़े में जल ले आने के लिए गए। उनके पीछे मांडवी के साथ भरत, उर्मिला के साथ लक्ष्मण, श्रुति कीर्ति के साथ शत्रुघ्न, कांतिमती के साथ पुष्कर, कोमला के साथ लक्ष्मी निधि, महामूर्ति के साथ विभीषण, सुमनोहारी के साथ सुरथ तथा मोहना के साथ सुग्रीव ही चले। इसी प्रकार और कई राजाओं को वशिष्ठ ऋषि ने भेजा। उन्होंने स्वयं भी शीतल एवं पवित्र जल से भरी हुई सरयू में जाकर वेद मंत्र के द्वारा उसके जल को अभिमंत्रित किया। वे बोले, हे जल, तुम संपूर्ण लोकों की रक्षा करने वाले श्री रामचंद्र जी के यज्ञ के लिए निश्चिंत किए हुए इस अश्व को पवित्र करो। मुनि के अभिमंत्रित किए हुए उस जल को राम आदि सभी राजा ब्राह्मणों द्वारा सुसंस्कृत यज्ञ मंडप में ले आए। उस निर्मल जल से दूध के समान श्वेत अश्व को नहलाकर महर्षि कुम्भज ने मंत्र द्वारा राम के हाथ से उस अभिमंत्रित कराया। श्री रामचंद्र जी अश्व को लक्ष्य करके बोले, महाभाग, ब्राह्मणों से भरे हुए इस यज्ञ मंडप में तुम मुझे पवित्र करो। ऐसा कहकर श्री राम ने सीता के साथ उस अश्व का स्पर्श किया। उस समय संपूर्ण ब्राह्मणों को कौतूहलवश यह बड़ी विचित्र बात मालूम पड़ी। वे आपस में कहने लगे, अहो, जिनके नाम का स्मरण करने से मनुष्य बड़े बड़े पापों से छुटकारा पा जाते हैं, वे ही श्री रामचंद्र जी यह क्या कर रहे हैं? क्या अश्व इन्हें पवित्र करेगा? यज्ञ मंडप में श्री राम के हाथ का स्पर्श होते ही उस अश्व ने पशु शरीर का परित्याग करके तुरंत दिव्य रूप धारण कर लिया। घोड़े का शरीर छोड़कर दिव्य रूपधारी मनुष्य के रूप में प्रकट हुए उस अश्व को देखकर यज्ञ में आए हुए सब लोगों को बड़ा विस्मय हुआ। यद्यपि श्री रामचंद्र जी स्वयं सबको जानते थे, तो भी सब लोगों को इस रहस्य का ज्ञान कराने के लिए उन्होंने पूछा, दिव्य शरीर धारण करने वाले पुरुष, तुम कौन हो? अश्व योनि में क्यों पड़े थे तथा इस समय क्या कहना चाहते हो? ये सब बातें बताओ। राम की बात सुनकर दिव्य रूपधारी पुरुष ने कहा, भगवान, आप बाहर और भीतर सर्वत्र व्याप्त हैं, अतः आपसे कोई बात छिपी नहीं है। फिर भी यदि पूछ रहे हो तो मैं आपसे सब कुछ ठीक ठीक बता रहा हूँ। पूर्व जन्म में मैं एक परम धर्मात्मा ब्राह्मण था, किंतु मुझसे एक अपराध हो गया। महाबाहो, एक दिन मैं पाप हारिणी सरयू के तट पर गया और वहाँ स्नान, पितरों का तर्पण तथा विधि पूर्वक दान करके वेदोक्त रीति से आपका ध्यान करने लगा। महाराज, उस समय मेरे पास बहुत से मनुष्य आए और उन सबको ठगने के लिए मैंने कई प्रकार का दंभ प्रकट किया। इसी समय महातेजस्वी महर्षि दुर्वासा अपनी इच्छा के अनुसार पृथ्वी पर विचरते हुए वहां आए और सामने खड़े होकर मुझे दंभी को देखने लगे। मैंने मौन धारण कर रखा था, ना तो उठकर उन्हें अर्घ्य दिया और ना ही उनके प्रति कोई स्वागतपूर्ण वचन ही मुँह से निकाला। मैं उन्मत्त हो रहा था। महामती, दुर्वासा का स्वभाव तो यूं ही तीक्ष्ण है। मुझे दंभ करते देख वे और भी प्रचंड क्रोध के वशीभूत हो गए तथा शाप देते हुए बोले, तामसाधम, यदि तू सरयू के तट पर ऐसा घोर दंभ कर रहा है तो पशु योनि को प्राप्त हो जा। मुनि के दिए हुए शाप को सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ और मैंने उनके चरण पकड़ लिए। रघुनंदन, तब मुनि ने मुझ पर महान अनुग्रह किया। वे बोले, तापस, तू श्री रामचंद्र जी की अश्वमेध यज्ञ का अश्व बनेगा। फिर भगवान के हाथ का
स्पर्श होने से तो दम्भहीन दिव्य एवं मनोहर रूप धारण कर परम पद को प्राप्त हो जाएगा। महर्षि का दिया हुआ यह शाप भी मेरे लिए अनुग्रह बन गया। राम अनेकों जन्मों के पश्चात देवता आदि के लिए भी जिसकी प्राप्ति होनी कठिन है, वह आपकी अंगुलियों का अत्यंत दुर्लभ स्पर्श आज मुझे प्राप्त हुआ है। महाराज, अब आज्ञा दीजिए, मैं आपकी कृपा से महान पद को प्राप्त हो रहा हूँ, जहाँ न शोक है, न जरा, न मृत्यु है, न काल का विलास है। उस स्थान को जाता हूँ। राजन, यह सब आपका ही प्रसाद है। यह कहकर उसने श्री रघुनाथ जी की परिक्रमा की और श्रेष्ठ विमान पर बैठकर भगवान के चरणों की कृपा से वह उनके सनातन धाम को चला गया। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।